प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए थोड़ा सा ज्ञान प्रकृति के बारे में देना चाहते हैं कि प्रकृति योग किसे कहते हैं। देखिए, हम बाहरी पूजा शिव, गणेश, महादेव, हनुमान, राम, कृष्ण, सीता, देवी दुर्गा, भैरव या पितृदेव जो भी हैं, ये प्रतीक के रूप में हैं। लेकिन असली जो पूजा है वो प्रकृति की पूजा है और वो हमारे शरीर में ही निवास करती है। तो उसको समझें, प्रकृति योग किसे कहते हैं। देखिए, एडा और पिंगला नामक दो नाड़ियों के मध्य में जो सुषुम्ना नाड़ी है, यानी एडा और पिंगला। एडा कहते हैं चंद्र नाड़ी को और पिंगला कहते हैं सूर्य नाड़ी को। इनके जो मध्य में एक नाड़ी है उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इसमें ही परमात्मा का निवास होता है और उसकी 6 ग्रंथियों में पद्माकार रूप से 6 चक्र इसमें संलग्न होते हैं। यानी मूलाधार से लेकर के सहस्रार चक्र तक, यहाँ 6 चक्र होते हैं इसमें। और प्रथम जो स्थान है वह स्थान में है लिंग मूल में, नाभि देश में और हृदय में और कंठ में और दोनों यानी भुवों के मध्य, यानी यहाँ पर जो मेरी ये बिंदी लग रही है इसको भूमध्य कहते हैं। इन 6 स्थानों में 6 चक्र रहते हैं यानी विद्वान हैं। तो अब ये 6 चक्र सुषुम्ना नाड़ी जो होती है नाल की, सुषुम्ना नाल की 6 ग्रंथियों के रूप में प्रसिद्ध है ये। यानी इन्हीं में होकर के आत्मा श्वास और प्रश्वास लेती है, इन्हीं में परमात्मा का निवास होता है 6 चक्रों में। इन 6 ग्रंथियों का भेद करके जीवात्मा का परमात्मा के साथ संयोग करना पड़ता है। यानी आप साधना करते जाइए और जब आप कम से कम 10-12 साल आप साधना कर लोगे, आप तीव्र गति से करोगे तो 2-4 साल में भी हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये एक प्रकार से अपने शरीर में ही साक्षात्कार करने की एक विधि है। तो जीवात्मा सुषुम्ना नाड़ी के सहारे वो ऊपर को चढ़ता है और यहाँ पर एक जैसे शिवलिंग होती है ऐसे ही एक कुछ निशान होता है और वो यहाँ आकर के आत्मा उससे लिपट जाती है। यहाँ परमात्मा का निवास माना गया है, ऐसा ग्रंथों में है और मैंने ये अनुभव भी किया है। तो अब इसमें क्या है कि इन 6 ग्रंथियों का भेद करके जीवात्मा का परमात्मा के साथ संयोग करना पड़ता है। इसी को प्रकृति योग कहते हैं। यानी इसको प्रकृति योग भी कह सकते हैं और षट चक्र भेदन भी कह सकते हैं और इसको कुंडली योग भी कह सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये, असली जो हमें प्राप्त करना है अपने शरीर रूपी परमात्मा का, और यही जन्मांतरों में हमारे काम आता है, इसको आंतरिक वृत्ति बोलते हैं। ये प्रकृति योग या षट चक्र भेदन या कुंडली योग आदि नामों से ये प्रसिद्ध है। और कोई मनुष्य किसी प्रकार इसको प्राप्त करता है, कोई किसी प्रकार प्राप्त करता है, लेकिन असली जो विधि है वो षट चक्रों वाली ही है। अगर ये किसी ने जागृत कर लिए तो एक अभूतपूर्व एक प्राप्ति होती है और इसी से साक्षात्कार होता है, आंतरिक भी और बाहर भी। तो मेरा कहने का मतलब ये आंतरिक वृत्ति है, अपने शरीर में परमात्मा को देखना है और परमात्मा हमारे शरीर में ही रहता है, कहीं अन्य नहीं रहता है। जब हमारे पास परमात्मा है तो हम दूर वाले को क्यों देखें भाई। जब हमारी आत्मा के अंदर परमात्मा है, हमें तो उसी का अनुभव करना है। असली वृत्ति इसी की होती है, इसको प्रकृति योग कहते हैं। और इसको प्राप्त करने के लिए आपको अष्टांग योग का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे शुद्ध आचरण करने पड़ेंगे,
कोई नशेबाजी सब बंद करनी पड़ेगी। एक टाइम आपको आहार लेना पड़ेगा और वो भी सात्विक वृत्ति का, और कपड़े साफ सुथरे, और दोनों समय नहाना पड़ेगा, और 2-2 3-3 घंटे यानी समाधि या मंत्र का जाप करना पड़ेगा, योगासन करने पड़ेंगे, और झूठ सांस से परे रहना पड़ेगा। तो आपको लगातार अगर इसको करते हैं तो बहुत से लोगों का बाहरी क्रिया में साक्षात्कार तो महीने 2 महीने हो जाता है, लेकिन कुंडली योग का जो साक्षात्कार है उसमें आपको बता रहा हूँ कम से कम 5-6 साल तो मान के चलिए आप। तो वैसे करने वाले इसको 3 साल में भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया अगर तीव्र लगन हुआ तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई और बहनों, आप इस प्रकृति योग को जानिए, और ये हमारे शरीर में निवास करती है। कुंडली योग के द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन को ही प्रकृति योग कहते हैं, और ये समाधि के द्वारा तत्व हमारा लिक्विड के रूप में ऊपर चढ़ता है और परमात्मा से वो लिपट जाता है। ये आत्मा नीचे से आती है और परमात्मा ऊपर सहस्र चक्र में रहता है, और वहाँ ये लिपट जाती है शिवरूपी कुंडली से। इसी को कुंडली योग कहते हैं। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।